In today's distracted world, distract होना जितना easy हो गया है, study करना उतना ही hard हो गया है. And those who would focus would get success because most of the people are distracted nowadays. So in today's video, I would tell you how to stay focused and study for long hours and effectively. तो इस वीडियो को गौर से सुने और गौर से सुनने के बाद अप्लाई करें and then see the magic. First of all, set your goals high because it provides you a clear target. जब आप अपने goals और एम्स हाई रखते हैं तो आपको पता होता है कि उस ऊंचे मकाम तक या जिस मकाम पर मैं पहुंचना चाहता हूं उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, यानी आसानी से मैं नहीं पहुंच सकता, हार्ड वर्क और स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ेगी. फिर आप अगर स्टडी करेंगे तो आप उस पर ज़रूर फोकस करेंगे, चाहे देर तक स्टडी करना या घंटों घंटों स्टडी करना फिर आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ख्वाब मैंने जहन में रखे हुए हैं उस तक मैं आसानी तक नहीं पहुंच सकता, मैंने अपने दिन और रात एक करने होंगे. Then you can easily achieve your dreams and I also can struggle for it. Mostly students ask this question that how much to study. तो ये तो सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है और स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है. अगर एग्जाम के दिनों में हम बात करें तो स्टूडेंट कैन स्टडी फॉर 16 और 14 आवर्स अ डे, और आम दिनों में 4 to 6 आवर्स भी पढ़ना मुश्किल होता है. बट इट वुड बी बेस्ट अगर सपोज 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो आप 6 घंटों में ब्रेक्स लिया करें दरमियान में, क्योंकि ह्यूमन माइंड कंसिस्टेंटली एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता. तो अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, तो आपका ब्रेन उसी तरह फोकस रहता है जिस तरह स्टार्ट में था. इस तरह अगर आप सपोज 6 घंटा पढ़े दिन में और 1 आवर के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लें तो तकरीबन 6 आवर में आपके 30 मिनट्स ब्रेक के हो जाते हैं और 5 आवर एंड 30 मिनट्स आप कंसिस्टेंटली फोकस रहकर स्टडी कर पाते हैं. और यूजुअली अवॉइड मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग दैट ब्रेक. जितना आप मोबाइल फ़ोन उस ब्रेक में अवॉइड करेंगे तो इतना आपको हेल्प मिले, क्योंकि अक्सर हम मोबाइल उठा देते हैं तो 5 मिनट्स की जगह हम 10-20 मिनट तक चले जाते हैं. मैनेज योर टाइम टू स्टडी बाय सेटिंग अ टाइमर. तो जब आप टाइमर सेट करते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने इस काम को इस टाइम में कंप्लीट करना है, और फिर आप कंसंट्रेशन के साथ उस काम को कंप्लीट करते हैं. अगर कंप्लीट नहीं भी हो जाता तो 80 to 70% आपका काम हो जाता है. टाइमर की ये भी इंपॉर्टेंस है कि जब आप अपने लिए एक टाइमर सेट करते हैं तो आप अपने साथ कंपटीशन लगा लेते हैं कि इस टाइम को मैंने सेट किया है और इस टाइम में मैंने ये टास्क कंप्लीट करना है. फिर आप वो टास्क खुद उस टाइम तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. अगर कंप्लीट नहीं भी हो पाता सो यू डिड समथिंग एंड दैट्स ग्रेट. चेंज योर एनवायरनमेंट, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंसान जिस चीज़ में बोर होता है ना वो है स्टडी करना. तो जब आप स्टडी करते हैं और फिर एक जगह बैठ कर स्टडी करते हैं, लाइक ड्यूरिंग एग्जाम डेज या आम डेज में भी कभी ना कभी हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपना एनवायरनमेंट चेंज किया करें. लाइक टुडे यू स्टडी इन योर रूम तो कल अपनी लाइब्रेरी में स्टडी किया करें. इट प्रोवाइड्स यू अ न्यू स्टिमुलस एंड हेल्प यू कंसंट्रेट, क्योंकि एक जगह बैठ कर इंसान बोर हो जाता है. एक्टिव रिकॉल मतलब आपने जो चीज़ याद की तो ये नहीं कि आपने बस सिर्फ याद कर ली और सिर्फ अपने साथ ही रिवाइज करें. आप जब उसे रिवाइज करें तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिवाइज करें, मतलब अपने फ्रेंड्स को समझाएं कि ये इस तरह है और इस तरह तरीके से इसको याद कर सकते हैं, तो उस तरह आपको बहुत इजीली याद हो जाता है और आपको याद भी रहता है. दूसरा एक्टिव रिकॉल इस तरह भी है कि आपने जो चीज़ याद की उस पर पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करें, MCQs अटैम्प्ट करें, उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो फिर वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है. स्टिक टू प्रिंटेड बुक्स. आई नो आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन सब कुछ डिजिटल होने के साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा हो गई है. मतलब मोबाइल फ़ोन में बंदा पड़ता है तो 2 मिनट के बाद इंस्टाग्राम खोल लेता है, 2 मिनट के बाद व्हाट्सएप खोल लेता है. इस तरह डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है. तो जब आप प्रिंटेड बुक्स यूज़ करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, लाइक कीपिंग योर फोन इन अनदर रूम या किसी दूसरे के साथ रख देना या लॉक कर देना. प्रिंटेड बुक्स यूज़ करना आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है और सेव भी कर देता है आपका बहुत ज़्यादा टाइम. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मोस्टली मोबाइल फ़ोन. आजकल हम जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो है हमारे मोबाइल फ़ोन. मैं ख़ुद अपने प्रोफ सेशन में इस तरह करता था कि जब मेरे प्रोफ एग्जाम्स थे तो मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने फ्रेंड के रूम में रख देता था. फिर सारा दिन मैं अपने बुक्स या लैपटॉप पर स्टडी करता था, या अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने कबर्ड में लॉक कर देता था, बिकॉज उस तक रीच करना फिर मुश्किल हो जाता है. और या अपने इंस्टाग्राम और सब कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मैं किसी अलग फोल्डर में रख देता था कि हाँ मुझे ये ना दिखे जब मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँ. तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, और फ़ोन को जितना आप अवॉइड करेंगे इतना ही आप स्टडी कर पाएंगे. ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट.
یہ نہ سوچے کہ ہاں میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا یا کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو اس کا صلہ مجھے ضرور ملے گا اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گا۔ آلسو ٹرائی ٹو شیئر یور جرنی آن سوشل میڈیا۔ اگر آپ اپنی جرنی سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے تو اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اور آپ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ہاں یہ چیز آج میں نے اپنی یوٹیوب پر شیئر کرنی ہے، آج میں نے انسٹا پر شیئر کرنی ہے، تو جب میں خود اس کو کروں گا تو تب ہی میں اس کو شیئر کر سکوں گا، تب ہی میں کسی کو سمجھا سکوں گا کہ اس طرح کرنا ہے، تو اس طرح آپ اور بھی زیادہ اسٹڈی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نماز اور تلاوت کو کبھی نہ چھوڑیں، یہی ہے اصل سکسیس آپ کے لیے۔ اگر آپ اور بھی اسٹڈی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیوز چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔